हेलो गाइस, सो वेलकम टू द चैनल। आज 15 जून है और अभी रात के 11:15 के आसपास हो रहे हैं। बहुत देर से वेट था। पहले लगा था कि सैटरडे को रिज़ल्ट आएगा, पर आया नहीं। मंडे को भी दोपहर से लग रहा था कि आ जाएगा आ जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा था। पर अभी रात को भी 10 बजे के आसपास, आई थिंक 9:30 बजे के आसपास रिज़ल्ट आया है। सो उसमें मेरा प्रीलिम्स जो है सिविल सर्विसेज का, वो क्लियर हो गया है। पर मेरे को ना फॉरेस्ट सर्विसेज पे भी था कि मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज का भी क्लियर हो जाएगा, पर ये क्लियर नहीं हुआ। मेरे 90.24 नंबर आ रहे थे, मतलब ये जो प्रोविजनल आंसर की थी उससे। और कुछ लोग बोल रहे हैं उनके 94 पर भी नहीं हुआ। तो आई थिंक 95 के आसपास होगा प्रोविजनल की हिसाब से। अगर उन्होंने कुछ चेंजेस वगैरह किए होंगे फिर वो तो बाद में पता चलेगा जब फाइनल रिज़ल्ट आएगा। साथ ही में मैंने सारथी की टेस्ट सीरीज़ ली है, तो मैंने बहुत सोचा कि फोरम की लूँ कि सारथी की लूँ। फिर मेरे को लगा सारथी सही है, मैंने सारथी से सब कुछ किया हुआ है। और अगर मेरे को और ज़रूरत पड़ेगी टेस्ट सीरीज़ की तो मैं फिर फोरम की बाद में ले लूँगा। पर अभी तो यही मुश्किल हो रही है। मैंने कल टेस्ट सीरीज़ लिखनी स्टार्ट की थी। कल पूरे दिन, पूरे 3 बजे से लेके स्ट्रगल किया मैंने। 7 बजे तक उठा बैठा, फिर भी उसमें मैं सिर्फ 7 क्वेश्चन लिख पाया था। एंड देन सुबह में मैंने कुछ ट्राई किया, पर अभी तक मेरा टेस्ट पूरा नहीं हुआ है। तो पहले तो मैं उस पर फोकस करूँगा, मैं उसको कंप्लीट करूँगा टेस्ट को। टेस्ट लिखने में बहुत सारी चीज़ें पता चलती कि जो मतलब 1-2 चीज़ें हमको पता होती हैं, इतनी चीज़ें याद आती हैं जब टेस्ट लिख रहे हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे याद नहीं आ पा रहे, रिकॉल नहीं हो पा रहे। तो उस पर भी काफ़ी मेहनत करनी है, सेटिंग बढ़ानी है और ये सब। फिर मैंने अपने लास्ट वीडियो के बाद मैंने खुद में बहुत सारे चेंजेस किए थे एंड आई एम फीलिंग बेटर आफ्टर दिस। सो आई थिंक कुछ लो फेस था वो उस टाइम पे और थोड़ी वो सब था। नाउ आई एम फीलिंग ग्रेट एंड ऑल्सो आई हैव टू स्टार्ट स्टडिंग लाइक रियली हार्ड। 66 डेज़ बचे हैं और मैंने 20 डेज़ में कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव पढ़ाई की नहीं है। तो मुझे इसको कम्प्लीटली मतलब मेहनत करनी है। ऑफिस में भी छुट्टी का भी कुछ प्लान नहीं है अभी। नेक्स्ट 15 डेज़ में तो कोई छुट्टी नहीं मिल रही है। अगर जुलाई से मिले तो देखते हैं, पर अभी 15 डेज़ में तो कोई छुट्टी नहीं मिल रही। मैंने बात की थी ऑफिस में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं और प्रोडक्टिव बताऊंगा कि मैंने व्हाट आई हैव डन बेटर। सो दिस इज़ इट। लास्ट ईयर में इसी पड़ाव पे था, लास्ट ईयर 1 साल पहले। लास्ट ईयर आई वॉज ऑल्सो होपफुल कि मेरा हो जाएगा। आई वॉज बॉर्डर लाइन, आई थॉट आई वॉज बॉर्डर लाइन। वैसे तो मेरे 86 आए थे और कट ऑफ 92 गया था, पर सब कह रहे थे कि कट ऑफ 86-88 के आसपास ही होगा। सो पर आई एम ग्लैड दैट मैं इस पार हूँ। मैं हमेशा से मेंस लिखना चाहता था कि जिससे इंसान अपना बता पाए कि कहाँ पे स्टैंड करता है। क्योंकि किसी को भी बोलो ना लास्ट 1 ईयर से यार कि मतलब मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, तो ये लगता है कि अगर 8 लाख लोगों ने सपोज एग्ज़ाम दिए तो तुम 8 लाख बच्चे हो, या फिर अगर 14,000 बच्चे पिछली बार सिलेक्ट हुए थे तो कि तुम 14,000 फर्स्ट बच्चे हो। इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो लोग जो भी होता तो तुम्हें जज करते थे कि हो सकता है इसने मेहनत नहीं की, वैसे बोलता है। बट व्हेन यू क्लियर सम रिजल्ट ना, देन यू शो पीपल दैट मतलब नहीं, तुम मेहनत कर रहे थे। सो जनवरी 2024 से जून 2026 तक लॉन्ग जर्नी, 2.5 ईयर्स की जर्नी है। एंड टुडे इज़ द डे दैट कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, ठोस है मेरे पास बताने के लिए कि आई हैव डन समथिंग। मतलब इतने टाइम से मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। बट इट इज़ नॉट द टाइम टू सेलिब्रेट वॉट आई हैव गॉट। दिस इज़ अ टाइम टू मतलब go forward and study hard and complete everything इसी cycle में, and I don't want to be another cycle. So I have 66 days left. I have done something मतलब ऐसा नहीं कि 66 days में नहीं किया जा सकता। 66 days इनफ है अगर मैंने सही से मेहनत कर ली तो। So let's see. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड जिसका भी हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसका नहीं हुआ है पर आई वॉन्ट टू टेल कि लास्ट ईयर आई वॉज इन सेम पोजिशन। मतलब मैंने कोर्सेस वगैरह सब ले लिए थे लास्ट टाइम पढ़ने के लिए, बिकॉज आई वॉज वेरी होपफुल कि मेरा तो हो ही जाएगा इस लास्ट टाइम में। तो मेरा नहीं हुआ था, तो आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड। बट मैंने फिर भी मेहनत
कर रही थी, और 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए, पर उसको ना छोटे छोटे गोल्स में हमको बांट देना है और हमको प्रिपरेशन करते रहना है। जैसे कि जून से लेके दिसंबर तक में हमको जैसे मेंस कंप्लीट करना है, तो मेंस को इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके, तो जिससे कि हमको छोटे छोटे गोल बना के रखने हैं, जिससे कि कुछ ना कुछ करते रहें, वरना एग्ज़ाम जब इतनी दूर होती है तो हम लोग कर नहीं पाते। वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पर जिनका नहीं हुआ उनको डिसहार्टन नहीं होना है। आई वॉज फीलिंग सेम लास्ट ईयर ना, तो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ यू फील। मेरा भी ऐसा था कि इतनी मेहनत करने के बाद क्यों हुआ ही नहीं, फिर कैसे होता है अगर इतनी मेहनत के बाद नहीं होता है तो। सो बट आई नो कि कुछ गैप रह गए थे। हम सबको पता है कि क्या क्या गैप रह गए हमारी प्रिपरेशन में, तो हमको उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर आगे मेहनत करते रहना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल कम अप विथ न्यू वीडियो, एंड होपफुली मैं और अच्छे से ट्रैक पे आ चुका हूँ तब तक। अभी मैं सोसाइटी मैंने ऑलमोस्ट हाफ जितना कंप्लीट कर लिया था, तो अभी गोल में यही है कि पहले तो मैं टेस्ट सीरीज़ पूरी करूँगा, राइट स्मार्ट और लॉस के लेक्चर मेरे बचे हुए हैं वो देखूँगा, और एथिक्स का रिवीजन मैं स्टार्ट कर दूँगा। अब सोसाइटी मैंने आधी की हुई है, पर सोसाइटी के नोट्स बना के मैं बहुत थक गया हूँ। बहुत डिटेल्ड नोट्स हैं, जहाँ से मैं वो नोट्स हैं मेरे नोट्स, उन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा टाइम जा रहा है, बट मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि सोसाइटी बहुत जगहों पे यूज़ होती है। सो आई थिंक आई शुड डू इट। एंड नेक्स्ट इसके साथ में सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन, मतलब ऑप्शनल की भी प्रिपरेशन चल रही है। मैं बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्व करता रहता हूँ जब मैं बोर हो जाता हूँ इन सब चीज़ों से। सो इट इज़ नाइस। ऑल्सो आई रियलाइज्ड कि मैंने न्यूज़पेपर लास्ट 2 दिन से, मतलब मान लो मैंने फेब मार्च से नहीं पढ़े, पर मुझे लगता है न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ना चाहिए। भले मतलब मेंस का प्रिपरेशन बहुत टफ होता है ऐसा करके, पर न्यूज़पेपर आज मैंने पढ़ा था, आई फेल्ट वेरी गुड। मैं हमेशा से पढ़ता हूँ, मुझे 1 घंटा तो देना ही चाहिए एडिटोरियल वगैरह पढ़ के। हो सकता है उससे मेरी राइटिंग वगैरह कुछ थोड़ी इंक्रीज़ हो, और इट मेक्स मी फील गुड व्हेन आई रीड। मुझको लगता है कि मैं सारी चीज़ों को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, एंड मतलब फोमो नहीं होता मुझे। जब मैं नहीं पढ़ रहा होता ना तो मुझे फोमो होता है, पर ये पढ़ता हूँ ना तो आई फील वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे सब पता है जो दुनिया में हो रहा है ऐसा। सो आई थिंक मेरे को अभी ये पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, एंड फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ में, जो भी मेंस कर रहे हैं, लेट्स क्रैक इट गाइस दिस टाइम ओनली। सब कुछ दे देना इस प्रिपरेशन के लिए, एंड वी विल डू इट। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।